कहानी का आगाज एक खामोश मगर ख्वाबों से लबरेज गांव ऊ मोसा ऊ से होता है, जो पंजाब की नर्म धरती पर बसा एक सादा सा गांव था। यहाँ जिंदगी धीरे धीरे चलती थी, लोग जमीन से जुड़े होते थे और आसमान से दुआएं मांगा करते थे। उन्हीं खेतों, उन्हीं फजाओं, उन्हीं ख्वाबों के दरमियान 11 जून 1993 को एक बच्चा पैदा हुआ, शुभदीप सिंह सिद्धू। किसी को क्या खबर थी कि यही बच्चा आगे जाकर सिद्धू मूसेवाला बनकर लाखों दिलों की आवाज बन जाएगा। वो आम बच्चा नहीं था। इसकी आंखों में ख्वाब और दिल में एक बेचैन खामोशी थी। बचपन से ही वो लफ्जों से खेलता, ख्यालों में गुम रहता। जब दूसरे बच्चे खेल कूद में मगन होते, वो बैठा नज़मों के मिसरे जोड़ता। वो गाता था, लिखता था और अपनी हर बात को एक गाने में ढाल देता था। इसे ये लगता था कि इसकी आवाज में कुछ है, एक पैगाम, एक आग जो एक दिन दुनिया को बदल देगी। जब वो तालीम के लिए कनाडा गया तो सिर्फ ज़बान बदली, अंदाज में। वहां इसने न सिर्फ पढ़ाई की बल्कि अपनी आवाज को शक्ल दी। वो लफ्ज जो उसके दिल में कैद थे, वो धुनें जो उसके अंदर सोती थीं, अब जाग चुकी थी। और फिर आया वो दिन जब यूट्यूब पर उसका पहला गाना ईसो हाई रिलीज हुआ। वो दिन सिद्धू मूसेवाला की पहचान का दिन था। गाना मकबूल हुआ और साथ ही वो एक इनकलाब बन गया। एक किसान का बेटा लाखों दिलों की आवाज बन चुका था। लेकिन शोहरत का सफर कभी आसान नहीं होता। जूं-जूं उसकी आवाज ऊंची होती गई, वैसे वैसे साजिशों, मुखालफतों और कानून के शिकंजों ने इसे घेरना शुरू कर दिया। फरवरी 2020 में मानेसा पुलिस ने इस पर असलहे के कल्चर को फरोग देने का इल्जाम लगाया। लॉकडाउन के दौरान इसकी फायरिंग की वीडियोस मंजर आम पर आए, जिस पर पहले डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और बाद में आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए गए। और फिर आया वो मुतनाज़ा गाना गभरूती केस जड़ा संजय दत्त, जिसमें इसने अपने खिलाफ केसेस का मवाजना बॉलीवुड के संजय दत्त से कर दिया। संजू के नाम से ये गीत 16 जुलाई 2020 को रिलीज हुआ और इस पर एक नई लहर उठी। एक तरफ मद्दाहों का प्यार, दूसरी तरफ हुकूमत का गुस्सा। लेकिन वो रुका नहीं। वो हर दिन और भी बुलंद होता गया। इंस्टाग्राम पर उसके फॉलोवर्स 72 लाख से तजावुज कर गए। इसका यूट्यूब चैनल, जो इसने 30 अक्टूबर 2017 को बनाया था, 2022 तक 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स को उबूर कर चुका था। इसकी आवाज सड़कों, गलियों, मोबाइल फोन्स और दिलों में गूंजने लगी थी। वो सिर्फ एक गुलकार नहीं, एक अहद बन चुका था। सिद्धू के पास सब कुछ था। शोहरत, दौलत, असासे, मर्सिडीज G63, टोयोटा फॉर्च्यूनर, रेंज रोवर, जीप मस्टंग और कई महंगी गाड़ियां इसकी जिंदगी का हिस्सा थीं। रॉयल एनफील्ड, बुलेट और दीगर कीमती मोटरसाइकिलें इसके पास थीं। भारतीय मीडिया के मुताबिक इसके असासे तकरीबन 30 करोड़ के थे। वो हर स्टेज शो के 18 लाख रुपए लेता था। बैंक में 18 करोड़ रुपए, जमीन की मालियत 18 लाख, नकदी 5 लाख, यानी वो हर लिहाज से कामयाब था। लेकिन एक चीज थी जो उसके अंदर हमेशा कमी रही, सुकून। वो अक्सर गीतों में दर्द बयान करता, तन्हाई की बात करता। शायद अंदर कहीं एक ऐसी खामोश जंग चल रही थी जो सिर्फ वही जानता था। फिर एक दिन सिद्धू ने सियासत में कदम रखा। 3 दिसंबर 2021 को वो कांग्रेस में शामिल हुआ, नवजोत सिंह सिद्धू और वजीर आला चरणजीत सिंह चन्नी के हमरा। वो चाहता था कि अपनी आवाज को अब सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि कानून साजी में भी सुना जाए। 2022 में इसने मानेसा से इलेक्शन लड़ा मगर हार गया। लोगों ने इसे वोट नहीं दिया, लेकिन प्यार कभी कम नहीं।